श्री हरि वंदना श्री गणेशाय नमः। श्री महावीराय नमः। श्री गुरुवे नमः। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसो राम सिय मानस मोरे। जनन महाराज की जय, मंगल के दाता की जय। मात पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर विनवहुँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। सुख सनकादिक भरत मुनि नारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रवनौ सबइ धरन धर सीसा, करौ कृपा जन जाने मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पायो। जाकी कृपा सुख ज्ञानी बहे अति ध्यानी, ओदन भय त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे भय, व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा त्रैलोक धनी सो, कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी। मेरो काज करे वही श्री कृष्ण, प्रिया वृषभानु दुलारी। भागवत चरणामत पीजे, आरत सब मिल कर कीजे। दया के सागर हैं यदुचंद, कहीं अजिन तिन पद अरविंद। कमल मुख धरे सुधा के बिंदु, उन्हें पी पी कर नित जीजे। नाम की रचना करके गान, करि मन मोहन मोर ध्यान। नयन निरख सब थल भगवान, कृष्ण कीर्तन नित कीजे। आरत श्री रामायण, जय 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 हनुमान हटेले। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सीताराम श्री सीताराम, सीताराम श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रुमहु सुत सिरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सरस्वती दिव्ये नमो नमः। ओम सरस्वती मैया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी, हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो मः। श्रीमद्भागवत जी का महत्व। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भागवत जी में कई सारी बातें हैं और प्रेरक सब हम सभी के जन प्रेरक श्री रघुनाथ जी और परम स्नेह संत भक्त एवं प्राणी मात्र के श्री चरणों में अकंचन सेवक अतुल कृष्ण का जय जय श्री राम। श्रीमद् भागवत का हम सभी के हृदयों पर अत्यंत प्रभाव का कारण है कि जब श्री
कृष्णचंद्र भगवान जी इस धरा धाम को त्याग कर गौलोक में सवरण करने को उद्यत हुए, तब उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके चले जाने पर इस घोर कलयुग में प्राणी अपना जीवन कैसे व्यापन कर पाएंगे। उद्धव जी का मंतव्य समझकर भगवान ने अपना एक रूप श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया कि इस कली काल में मनुष्यों के कल्याण के लिए भागवत जी की में भगवान ने अपने रूप को संभाल लिया। कहा, हे उद्धव, जहाँ पर श्रीमद् भागवत रहेगी वहाँ पर मेरी उपस्थिति अवश्य रहेगी। हे ऐसे सत्य चित्त और आनंद देने वाले भागवत जी का अगर एक श्लोक भी कोई सुन लेता है तो उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। देह के देव के बहुत कृतापा, राम काज नहीं काहू व्यापा। श्रीमद् भागवत जी के प्रभाव क्या है, प्राणियों सुनना चाहिए। धनम पुत्रस्य तथा दारन, वानादि यशो गृहान, आशा पत्न्यम च राज्यम च ददात भागवती कथा। स्कंद पुराण में भगवान ने और देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों की जो महासम्मेलन हुआ उसमें बताया गया है, जो भागवत जी के एक आध श्लोक को भी अपने कानों रूपी बिल से सुन लेते हैं, उनके जीवन में धन, पुत्र, वाहन, घर, अच्छा पति, अच्छा घर और अच्छा पत्नी मिल जाती है। सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है श्रीमद् भागवत के आश्रय से। ये लोक वरान भुक्त्वा भोगान वे मने सिप्ततान, श्री भागवती संगे नियत्यन्ते श्री हरे पदम। स्कंद पुराण में आया है, भागवत जी का जहाँ पाठ होता है, पठन होता है, वहाँ पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता, सर्वे देवता सुख शांति प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। भगवान श्री वेद व्यास जी को इस महापुराण की रचना करके महान शांति प्राप्त हुई। यह पुराण शांति, भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला है, पितरों को सुख शांति देने वाला है, ग्रह क्लेश को दूर करने वाला है। इस तत्व को ध्यान में रखकर विद्वान मनीषी पाठक एक सुख साधनों की लालसा न रख के संसार की आवागमन चक्कर से, हम लोग तो ये कहते हैं, भगवान आप अपने चरणों की भक्ति जन्म जन्म में दीजिए, और हम जब भी इस धरा भूमि पर जहाँ पर भी आए, आपके भक्ति को, आपके सुख रूपी दर्शन को कभी ना भूले। हे नाथ, ऐसी दया करना कि हम आपके दर्शनों को हमेशा ही हमेशा याद रखें। हे नाथ, आपकी कृपा को हम हमेशा ऐसे ही बखान करते रहें। कह रहा धार्मिक प्रभाव भी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा ब्राह्मणों में विद्या का प्रकाश करती है, क्षत्रियों में विजय श्री की प्राप्ति भावना भरती है, समस्त वर्गों के लिए धन एवं स्वास्थ्य प्रदान करती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के प्रभाव से पूर्व जन्म में दासी के पुत्र जो नारद जी, और नारद जी ही देव ऋषि के पद पर जा पहुँचे। भगवान बुद्ध के सत्संग के सानिध्य के प्रभाव से कुख्यात दस्यु डाकू अंगुलिमान महान भक्त बना। आम्रपाली नाम की वैश्या सत्संग के आश्रय से ही भगवान बुद्ध की शिष्या बन बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गई। ऐसे संत, विद्वान और उपदेशक सत्संग के प्रकरण पर जो भक्ति प्राप्त करने का प्रथम सोपान है अधिक बल देते हैं। जिसमें भक्ति नहीं उसका जन्म तो व्यर्थ है, क्योंकि मरने के बाद तो वह अन्यो धन्नम प्रेतम गतस्य भुक्ति वयांसी चाग्नेयम शरीरम जादून। प्राणी के धन का उपयोग दूसरे करते हैं और शरीर को अग्नि के हवाले कर देते हैं, जल्दी ले जाओ जल्दी ले जाओ। ये इस देह के देविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहू व्यापा। इस धराधाम में अगर आपकी आध्यात्मिक चेतना
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। पुनः जन्म होना है, पुनः मरना है, और पुनः जन्म या माता के उदर में आपको आना है। इसी उधेड़पन में अपनी मानव योनि को नष्ट कर देता है। जीवन की सार्थकता तभी है जब प्राणी अपने मन को कथा, कीर्तन, सत्संग, अच्छे कार्यों में लगावे और धन्य बना लेवे। इन सब तथ्यों को जानकर भगवान कहते हैं, ब्रज गोपी प्रकरण में 5 प्रश्न हैं। भागवत जी में 5 प्रश्न आते हैं कि जैसे भगवान की अद्भुत लीलाओं से सामंजस्य बिठाकर जब पूतना भगवान को मारने आई, तब गोविंद ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए, और जब ब्रज की गोपी समान स्त्री नहीं, चंद्रमा की 16 कलाएं ही 16,000 गोपियां बनी, ब्रजमंडल में गोपी बन के आई। भगवान हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण अनेक गोपियों की असाधारण स्त्रियां होने पर प्रमाण देकर अनेक प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। आगे हम क्रमशः चलते हैं श्रीमद् भागवत पठन पर। जो 5 प्रश्न भागवत के रहे हैं कि भगवान जब इस धरा भूमि पर आए तो भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र क्यों बंद किए थे। इस पर भी हम 15 विचार आपके सामने रखेंगे। इस धराधाम में भगवान के लीला पात्र पूतना, अघासुर, बकासुर, केशी, कुबलियापीड़ व कंस के पहलवानों के पूर्व जन्मों के प्रमाण, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजरज क्यों खाई थी, एवं ब्रज गोपियाँ कि पिछले जन्मों की कथा भी आपको हम आगे क्रम से सुनाएंगे। और भागवत के जो 5 प्रश्न हैं कि पूतना के आने पर भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया था, इस तरह के अनेक कथाएं आपको श्रवण कराएंगे। श्री हरि 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 गोविंद हे गोविंद माधव चराचरेति ही चराचरेति। ये पे चढ़े भक्ति को रंग, मिले संतन को नित सत्संग। कहते हमारे हृदय पर भक्ति का ऐसा रंग चढ़े कि हमें महान संतों के दर्शन हो और हमारा हृदय, हमारे श्रवण, हमारे कान नित नए रस को मिले। कह रहे आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें। हमें चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। वेदांत कहता है जब प्राणी सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलने वाला चलता है तभी ईश्वर को पहचान सकता है। वो कैसे? जैसे अपने जैसे संसार में फंसे जीव ज्ञान को नहीं पचा सकते। महाराज इन सब बातों का विचार करके ही भगवान श्री व्यास ने, एक राजा थे, बोले महाराज जी हमें इस संसार सागर से छूटना है, क्या करें। संत ने कहा ऐसा करो तुम रस्सी से हमें बांध दो, हम तुम्हें रस्सी से बांध देंगे। फिर क्या करें? बोले साहब अब आप हमें खोल दो, हम तुम्हें खोल दें। बोले महाराज रस्सी से आप भी बंधे हुए हैं और हम भी बंधे हुए हैं, तो क्या रस्सी से हम खुद बंधे हुए हैं तो आपको खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। ऐसे ही जब तक सत्संग और विवेक और मन में आनंद से परमानंद को प्राप्ति की उत्कंठा नहीं होगी। सबरी ने कहा वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। कुब्जा ने चंदन घिस डाला। भाव प्रधान जीवों को ही गोविंद की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति अधिक से अधिक संपन्न है।
का श्री सूत जी महाराज कहते हैं क्या, श्रीमद् भागवत पुराण की भावपूर्ण भगवान की दिव्य लीलाओं, कथाओं और प्राणी यदि अपने जीवन में, व्यवहार में, प्रयोग में लावे तो जिस आनंद की प्राप्ति योगी की समाधि में होती है, गृहस्थ जीवन में हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमें अवश्य दर्शन देंगे, बस हमें कम से कम दिन में एक समय उन्हें याद करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। काला व्यालग्रास मुखाग्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भास्तम। शौनक आदि ऋषियों उनसे श्री सूत जी महाराज ने कहा क्या, व्यादस्य चरणम दुर्वस्य चावयो विद्या गजेन्द्रंसिका का जात्री विदुरस्य यादव पते दुर्ग सगी पौरुषम कुब्जाया की मुतत्र रूपमदगम दीजदा सुदाम नवधनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। कहने लगे, संसार में काल रूपी सांप से बचने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत को ही निमित्त मानना चाहिए। इस पुराण के अलावा मन को शुद्ध संयमित करने का कोई साधन नहीं है। जब जीवों के करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत सुनने का फल मिलता है। कह रहे, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमारे पितरों को सुख शांति मिलती है, हमारे बच्चों को ऐश्वर्य मिलता है, हमारे जीवन में निरोगी काया मिलती है। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुधा कुंभम गृहेत्ते देवास तत्र समागमन। अमृत पूर्ण कलश को लेकर उपस्थित होकर श्री सुखदेव जी का अभिवादन करके कहने लगे, देवता, हे प्रभु, अब आप इस कथा को हमें दे दीजिए और परीक्षित जी को इस अमृत का कलश दे दीजिए। अब भागवत जी की बात, कथा रूपी अमृत देवता ले जाने को उद्यत हुए, तब परीक्षित जी व्यास जी को देखें और व्यास जी परीक्षित जी को देखें। देखो देवता कितने कुशल हैं। कह रहे, कहाँ कांच और कहाँ मणि, ऐसा सोचकर परीक्षित जी ने भी हाथ जोड़ लिए और व्यास जी ने कहा कि हे देवों, आप अपना अमृत स्वर्गलोक में ले जाओ और हमें भगवान की कथा अमृत से ही पार पा लेने दो। ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित जी का मुख देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। साहब, ब्रह्मा जी तो रोज लाखों लोगों को जन्म देते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को मृत्यु के मुख में देखते हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने परीक्षित जी को जब भगवान की भक्ति में मुख छोड़ते देखा तो उनके मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि बोले, तब तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत रखो पुराणों को रखा, दूसरे में भक्ति के सारे साधनों को रखा। जब दोनों को तोला तो श्रीमद् भागवत की तुलना में सारे ही साधन हल्के और छोटे पड़ गए। राधे, जग के सब लाभ पराजित सत्संगति वाले लाभों से, जग के सब लाभ पराजित सत्संगति वाले लाभों से, स्वर्ग आदि तुच्छ तुलने पर सत्संग सुख के बांटों से। अरे हम परिवार में देखते हैं, छोटा सा उदाहरण है, जब परिवार में हम सभी बैठे हुए हैं, परिवार सुख शांति रहने वाला है तो सब कुछ बढ़िया लगता है, और जहाँ पर किचकिच हो रोज की, वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है। सूत जी महाराज बोले, हे प्रभु, लोक विग्रह में प्रवत चंचलता युक्त नारद जी को सप्ताह विधि में श्रद्धा कैसे उत्पन्न, क्योंकि नारद जी को श्राप मिला था। उनके पिता ब्रह्मा जी ने। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में तुमको एक भक्ति पोषक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों को कथा और सत्संग के श्रवण से होने वाले लाभ के महत्व ज्ञान हो जाएगा।
सूत जी महाराज बोले, एक समय चारों सनकादिक महर्षि भगवान के दर्शन करने तथा सत्संग के लिए भद्र का आश्रम गए। वहाँ पर उन्होंने देवर्षि नारद को खिन्न और व्याकुल देखा। नारद जी से पूछा, हे नारद जी, हे भाई, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? बोले, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर वहाँ गया था। वहाँ मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्री रघुवंटम, सेतुबंध, रामेश्वर आदि तीर्थों में घूमता फिरा, लेकिन वहाँ पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारे पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि अधर्म जो है उसका मित्र कौन है? अधर्म का मित्र है कलयुग। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य, तप, शुद्धता, दया, दान आदि सद्गुणों का नाम तक नहीं मिला। माता पिता अपने बालकों केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं। संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए हैं। जो वृक्ष सन्यासी हैं वे गृहस्थों की तारी ऊंचे ऊंचे मकान आश्रम बनाकर विषयों में फंस गए हैं। मातु पिता बालकन बोला वही, उदर भरे सोए धर्म सिखा वही। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। अधिकतर घरों में साला हिमालय है। तरुणी प्रभुता की श्याला गो बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपेति नाम चाकल किन्नम। सूत जी बोले, जो सूत जी लोम हसन ऋषि रहे हैं, श्री वेद व्यास जी के शिष्य और सौनक आदि ऋषियों के आचार्य थे। महाभारत युद्ध के समय बलराम जी तीर्थ यात्रा को निकल लेते हैं। उस दौरान जहाँ रोमाशर जी कथा कह रहे थे, बलराम जी वहाँ आ गए। सब ऋषि तो वहाँ पर खड़े हो गए, लेकिन जो रोमाशर ऋषि थे वो खड़े नहीं हुए। अपने तो हमारे नित्य भागवत सुनाने वाले चारों को समाप्त कर दिया। बाद में ऋषियों के विशेष आग्रह पर उनके पुत्र भद्रसभा उच्च को ज्ञानी होने का वरदान देकर उसे पिता के तुल्य ज्ञानी बनाकर आत्मा वे जाए दे पुत्रा। तो ऐसी कथा रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके घरों में स्त्री ही प्रधान है। अपना भाई नीति बनाने वाला है। लोभ के वशीभूत हो मनुष्य अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं। स्त्री पुरुषों में भारी कलह वातावरण है। ब्राह्मण लोग अपने वेदों को बेचने में लगे हैं। स्त्रियां अपने शरीर खोकर अपना जीविका चला रही हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर घूमता कली के प्रभाव को देखता हुआ यमुना जी किनारे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी, वृंदावन में जा पहुँचे। वहाँ पर मैंने एक तरुणी अवस्था वाली स्त्री को उदास चित्त और चिंता से व्याकुल देखा। उस स्त्री के पास ही दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए, उनकी थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। वह उस स्त्री उनके पास में रो रही है और उनके पास सैकड़ों स्त्रियां बैठी थीं, पंखा झालते उन्हें समझा रही थी। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वह स्त्री मुझे देखकर विहल वाणी में कहने लगी, हे महात्मन बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठु मच्चिन्तामपि नाशये, दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागाहरं परम। थोड़ी देर में मेरी चिंता दूर कीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन संसार के पाप तापों को मिटाने वाला है। जब मनुष्य के बहुत से पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल उदय होता है, तभी आप जैसे परोपकारी और संसारी जीवों का कल्याण करने वाले संतों को दर्शन होते हैं। संत विटप सरता गिरिधरणी, पर हित हेतु सबन के करनी। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संतन को मिलवो करो सब कष्टन को अंत। उन युवतों की तारवाणी सुनकर मैंने उससे पूछा, आप दास ये देवी आप कौन हैं? वे दोनों वृद्ध ये जो स्त्रियां तुम्हारे पास बैठी हैं कौन हैं, तथा आप मुझे अपने धर्म का दुख बताओ।
युत्वा च अहं भक्तिरीति ख्याता इमो वेतनयो मतो ज्ञान वैराग्यनमानो काल योगन जर्जरो। भक्ति बोली, हे मुने, मैं भक्ति हूँ और ये पुरुष और मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र हैं। संसार में 3 तृष्णा होती हैं, एक पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। ये कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं और ये जो स्त्रियां हैं, गंगा जमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, परंतु फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। हे मुने, आप मुझे कलयुग के आघात से बचाकर शांति प्रदान कीजिए। हे ऋषिवर, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं के मेरी उन्नति हुई है, गुजरात देशों में तो मेरी बड़ी अवनति हुई और मैं वहाँ जाकर बूढ़ी हो गई। कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों का खंडित कर दिया, मैं पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई हूँ। इस पवित्र धाम वृंदावन में आने पर मैं पुनः तरुणी और स्वस्थ हो गई, परंतु ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध ही बने हुए हैं, इनका कोई समाधान करें। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धि कर काट के गता कुचित्वा महाराष्ट्रे गुजरे जीताम गदा। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया है, इसमें चंजन दुखी और तुष्ट सुखी हैं। कलि केवल मलमूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। कलिक के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की सेवा करते हैं तभी धर्म उनकी सेवा करता, उनकी रक्षा करता है। धर्म दृढ़बद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाड्या कुतो कुसुमो मोक्ष फलो पादवो मधुसूदनो जयति। धर्म पुराण में ऐसा आया है कि परमेश्वर रूपी वृक्ष की दृढ़ जड़ धर्म है, वेद स्कंद पुराण शाखाएं हैं, क्रिया फल मूल मोक्ष है। ये भक्ति धर्म आचार से उत्पन्न हुआ है और धर्म के स्वामी श्री हरि हैं। भगवान श्री हरि की प्रेरणा से भक्ति का उत्पन्न विकास होता है। कह रहा है, कली के प्रभाव से कलयुग के प्राणियों ने तो भक्ति की उपेक्षा कर दी है। वृंदावन में आने पर जो तुमको तरुण जीवन प्राप्त हुआ है, वहाँ यहाँ भक्ति का बाहुल्य होने से हुआ है। ज्ञान वैराग्य का यहाँ पर इतना महत्व नहीं है, परंतु ये दोनों वृद्ध हुई बने हुए, फिर भी परम पवित्र क्षेत्र के प्रभाव से इनको कुछ शांति मिली है और इनको नींद आ रही है। भक्ति बोले, हे देवर्षि, जब कलयुग का इतना बड़ा कुप्रभाव बरप रहा है तो इस कलयुग को महाराज परीक्षित ने शरण क्यों दी थी। नारद जी ने कहा, जब भगवान इस श्री कृष्ण ने इस मृत्यु लोक को छोड़कर गोलोक जाने लगे, तब भगवान ने महाराज परीक्षित के दिग्विजय के समय कली शरणागत हुआ और शरण में आयु जो त्यागते हैं उनके भगवान मानस में कहते हैं, शरणागत कौं जो तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिने बिलोकत हान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शरणागत कछु जेत जी निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिने बिलोकत हान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। जिस फल को प्राणी अन्य युग में नहीं कमा सकता, कलयुग में धर्म का फल चौगुना मिलता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तन। भगवान केशव के पठन से, सुंदरकांड मानस के पाठ से मनुष्यों को उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। हरि हरति पापानि दुष्टम चित्तेरपि स्मृता अनिच्छापि संस्पृशोदयित्वे पावकम् एको वे कृष्णकृत प्रणामो दशाश्वमेघा भवतुल्य। हे भक्ति, कलयुग के इन गुणों के कारण ही महाराज राजा परीक्षित ने कली को अपने राज्य में शरण दी। भक्ति बोली, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है, मेरे हृदय को बड़ी शांति प्राप्त हुई है। तुम तसल्ली न दो, सिर बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा।
ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नशे और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा लक्ष्मी पापी के भी होए। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो और तुम्हारा संकट अवश्य कट जाएगा। भक्ति, तुमने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान ने तुमसे भक्तों का पालन करने को कहा था। तुमने उनकी आज्ञा का उल्पालन किया। इससे भगवान ने प्रसन्न होकर तुम मुक्ति नाम की दासी, ज्ञान व वैराग नाम के 2 सेवक दिए थे। तब से बैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 सा। संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, हो तेरो बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन शंकरी नेक कमाई, हरि सुमरन में लगी रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा तो हंस बना में मिट जाए और के ताग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सुत वित नारी 3 आशाएं, त्याग सके कर त्याग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। साधना करने वाले को संत कहते हैं, ना कि कपड़े रखने वाले को। इस आकाशवाणी को सबने सुना। भक्ति बोले, हे नारद जी, सत्कर्म का उपदेश करने वाले साधु कहाँ मिलेंगे? ज्ञान वैराग्य को चित्ता लाने के निमित्त कौन सा कर्म करना पड़ेगा? तो नारद जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारं ज्ञानं ददाति नारदा, नारं अज्ञानधान्ति दण्डघण्टेति नारदा, नारदा देवो दर्शना। जिसने भी नारद जी का दर्शन हुआ उसे भगवान का अंश जरूर मिला हुआ है। सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण चित्तं समासीत्। श्रीमद्भागवती कथा सदैव श्रवण के योग्य है।